हरियाणा प्रदेश का इकलौता श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ ने शुरू किया धरना। स्टाफ की मांग, आयुष यूनिवर्सिटी में ना किया जाए कॉलेज को मर्ज। शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी बोले, सरकारी दर्जा ही रहे हमारा। लगता है प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई न कोई संगठन हो या कोई कर्मचारी संघ हो, दिन प्रतिदिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बैंकों की हड़ताल हुई, तो वहीं अब प्रदेश के इकलौते श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ ने आयुष में मर्ज करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के स्तर पर कॉलेज के स्टाफ को यूनिवर्सिटी में मर्ज करने की फाइल चलाई जा रही है। मर्ज करने की कार्रवाई का कॉलेज का स्टाफ पहले ही विरोध कर रहा था। इसे लेकर सरकार के पास ज्ञापन भी भेजे थे, लेकिन अब स्टाफ ने कार्रवाई के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आयुर्वेदिक कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमने ये धरना शुरू किया है। सरकार, हमारा जो सरकारी अस्तित्व है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का और कॉलेज का जो समाप्त करने जा रही है, उसके विरोध में हमारी सरकार से यही विनती है कि एक बार हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, हमें समय दें ताकि हम अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवा सकें। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सरकार को ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी चलाने के लिए कॉलेज होना ज़रूरी है, तो एक तरह से गुमराह किया जा रहा है सरकार को भी पूरी तरह से नहीं मालूम। अगर एक्ट में लिखा गया कि भी कॉलेज मर्ज होगा तो एक्ट बदला जा सकता है, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ की सहमति से एक्ट नहीं बनाता। तो इसलिए सरकार से हमारी विनती है कि हमें समय दें, हमारे साथ बैठ के बातचीत करें और हमारी समस्याओं को सुने और फिर कोई फैसला लें। यहाँ के आम जन के हित में, यहाँ के स्टूडेंट्स के हित में और यहाँ के एम्प्लॉयज़ के हित में जो भी हो सकता है वो सरकार करे और फिर कोई फैसला। हमने बार बार मिलने की कोशिश की है। पिछले 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं इस प्रयास में कि इसका सरकारी दर्जा बना रहे, लेकिन 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी हमसे मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें कभी समय नहीं दिया। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से हम मिले थे ज़रूर, उन्होंने हमें ज़रूर आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करो, इसका सरकारी दर्जा मैं बरकरार रखूँगा, लेकिन वो आश्वासन ही रह गया। और वो जो फाइल थी इसको मर्ज करने की, वो सीएम हाउस से अप्रूवल होकर नीचे आ चुकी है एसीएस हेल्थ के पास। डॉक्टर मनोज तावल यहाँ पे धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारा श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो 1972 से सरकार के रूप में चल रहा है। पहले एक ट्रस्ट हमारे गुलजार नंदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था प्राइवेट कॉलेज के रूप में। उन्होंने फिर सरकार से अपना एक समझौता किया जब इसको सरकारी दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद में ये पहले स्नेह सरोवर पे चलता था, अब ये यहाँ पे 91 में ये यहाँ पे आया है अपने सेक्टर 8 के अंदर कुछ। और सरकार इसको, हमारा जो कंटिन्यूस इतने साल से चल रहा था 22-23 साल, मतलब 72 से, वो अब सरकारी दर्जा खत्म करके यूनिवर्सिटी के अंदर इसका मर्जर करना चाहती है। हमारे सभी सरकारी 104 जो सरकारी कर्मचारी हैं, 104 के पूरे यही चाहते हैं कि हमारा सरकारी दर्जा बरकरार रखा जाए, इस कॉलेज को भी सरकारी रखा जाए। और सरकार ने जब ये तय किया था कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसके लिए 100 एकड़ के करीब फतेहपुर गाँव के अंदर जमीन ले ली गई थी और उनको लौट करके 4 दीवारी शुरू कर दी गई। वो पूरा ना करते हुए उनका जो पैसा है 500 करोड़ रुपये सरकार ने लीज किया तो 1 साल में, फिर वो पूरा नहीं लग पाया। फिर 100 करोड़ किया, वो नहीं लग पाया। अब इस साल उनको 20 करोड़ रुपया अभी इनको हुआ है, लेकिन उसमें 20 करोड़ के अंदर वो अपने ना करके वो इस कॉलेज के ऊपर भी लगा के, जो बाद में जब वहाँ शिफ्ट होगी वो बेकार जाएगा। और उनके यहाँ पे रहने से यूनिवर्सिटी के जो भी हमको शुरू में सरकार ने एक विंग दी थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, लेकिन उस पर ना रुक के उसने सारी विंग, जो हमारी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट था, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट था, उनके अंदर जो हमारी जो MD PhD आई थी या जो भी उनकी नई चीज शुरू हुई थी, पहले हमें कमी थी यूजी कॉलेज के अंदर भी उसको बढ़ावा देते हुए उनकी हमारी 50 की 63 सीट कर दी गई। उसमें हमको बिल्डिंग और चाहिए थी, लेबोरेटरी और चाहिए थी, क्लासरूम और चाहिए थे, जबकि उसको सरकार यूनिवर्सिटी ने कब्जा कर लिया। वो हमारी डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारा कॉलेज और हमारा जो सरकारी दर्जा बरकरार रखा जाए। इसमें हमारे जो VC थे, उन्होंने मतलब सरकार को मतलब गुमराह कर दिया, क्योंकि एक्ट में डाल दिया गया उसको, एक्ट के अंदर कि ये कॉलेज उसका पार्ट हो गया, जबकि ना तो एम्प्लॉय से किसी पूछा गया, ना किसी कर्मचारी से पूछा गया कि आपके कॉलेज को इसमें मर्ज किया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। जब किसी कर्मचारी को किसी को कुछ
चेंज किया जाता है उसका दर्जा, तो उससे पूछा तो जाए कम से कम भी आप उसके जाने के इच्छुक हैं कि नहीं है। यदि इच्छुक मतलब हमारा जो उसमें जाने से लॉस क्या होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वहाँ पे जाने से हमारी यूनिवर्सिटी में जाने के से हमारी जो पे का भरोसा नहीं कब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो पे है ट्रेजरी से मिलती है और यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं मिली तो हमारी रुक सकती है। हमारे जो टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट मिलते हैं भारत सरकार के द्वारा जो बार बार होते हैं वो भी हमारे मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें डाउट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पुरानी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि उनको बजट ना मिलने की वजह से किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को डीए नहीं लगा, किसी को पे नहीं मिल रही, किसी को मतलब ये वहाँ पे बार बार दिक्कत आ रही है। हमारी को भी ये डाउट है कि ये दिक्कत हो जाएगी। और उसके दूसरा क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो बच्चों की फीस बढ़ने का हमको अंदेशा है, उनको स्टाइफंड नहीं मिलेगा, उनकी जो एडमिशन का जो वो है उस एडमिशन में दिक्कत आएगी, उनको जो गरीब बच्चों को जो पढ़ने का स्थान मिलती है सरकारी जो सस्ते मिलती थी वो बंद हो जाएगी। अशोक राणा, मैं यहाँ का हरियाणा का टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। देश की मिट्टी की महक और स्वाद के साथ सज गया है गांधी शिल्प बाजार। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा 17 मार्च से 26 मार्च तक सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, जहां होगा खुर्जा की पॉटरीज के साथ बनारसी साड़ियों और पोचमपल्ली साड़ी के ढेर सारे रंग, गोरखपुर और झज्जर का टेराकोटा, भदोई का कालीन, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, पीलोकुआ की चादर, पंजाब की फुलकारी, बंगाली प्योर सिल्क, दरी हैंडलूम के साथ लाख की चूड़ियां और विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और साथ ही स्वाद का खजाना लेकर हरियाणा गुहाना की जलेबी, लखनऊ की चाट, गुजराती थाली, राजस्थानी स्वाद का कमाल और साउथ इंडियन खाने का जायका भी। तो आना मत भूलिए, हरियाणा कला परिषद कलाकृति भवन नियर तिरुपति बालाजी मंदिर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। गांधी शिल्प बाजार, शुभारंभ 17 मार्च से। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।